Hey everyone, welcome back to my channel. This is Ritu again with another video. So this video is going to be about how was my interview and what the mail did I get from Akasa Air. So as you people know कि मैंने लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू दिया था ऑन साइट गुड़गांव में अकासा एयर के लिए एंड उसका रिवर्ट आ चुका है. आई गॉट द रिप्लाई विद इन 2 weeks, but I did not get the time to inform you all through the video. So because today I had some time, so here I am with it today. So जैसे कि मैंने बताया था लास्ट राउंड हुआ था ऑन साइट, देन उसके बाद मेल आया. आई डिड नॉट गेट सेलेक्टेड. Unfortunately, I didn't get selected, but that's fine. I knew somewhere down the line कि मेरा 50-50 था. अगर कैंडिडेट्स और नहीं हुए तो मे बी दे कुड हैव सेलेक्टेड मी, बट अदरवाइज़ तो मैंने इंटरव्यू में हक दिया था. या दिस इज़ द करेक्ट वर्ड. मैंने इंटरव्यू में बिल्कुल हक दिया था. आई वाज सो नर्वस एंड गॉट स्कैर्ड. मुझे समझ नहीं आया क्या आंसर करना है. उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे, पर्सनल क्वेश्चंस, वहाँ पर मैं अटक गई थी. सो आई डो नॉट वांट यू ऑल टू रिपीट द सेम मिस्टेक. उन्होंने मुझसे पूछा था कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. आई टोल्ड हिम कि ही और शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. देन ही डिड आस्क ऐसी कौन सी चीज़ है उसमें जो आप इम्प्रूव करना चाहोगे. what's that one thing you want them to improve in that. I told the answer. Then he asked me कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपका आपकी बेस्ट फ्रेंड आप में इम्प्रूव करने देना चाहती है, कि they want you to improve in that particular thing. Then I was thinking कि ऐसी कौन सी चीज़ है. Then I told him कि सर ये तो वही आंसर बेटर कर पाएगी. I do not know the correct answer, and if I would have said anything I can be wrong. तो उस टाइम पे ना मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ. आई बस माई माइंड वॉज सो ब्लैंक. मुझे समझ ही नहीं आया क्या करना है, क्या बोलना है उनसे. आई वॉज वेरी नर्वस. एंड दूसरा चीज़, यू पीपल नो दैट मैं कॉरपोरेट में काम कर रही हूँ कुछ टाइम से, ठीक है. सो मेरे पास MBA डिग्री नहीं है, बट आई एम बैचलरेट इन BCom. बट उन्होंने पूछा कि हाउ आर यू वर्किंग एज एन HR. मैं लास्ट कंपनी में एज एन HR वर्क कर रही थी. देयर वाज नो अदर HR. देन ही आस्क्ड मी कि हाउ डिड यू गेट इनटू HR विदाउट हैविंग एन MBA डिग्री इन HR. सो द थिंग इज़ कि जिस कंपनी में मैं काम करती थी वो एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन थी फिनेंशियल में, ठीक है. वो छोटी कंपनी थी, 35 से 40 एम्प्लॉयज़ थे, उससे ज़्यादा थे नहीं. सो उनको इतना वेरिफिकेशन चाहिए नहीं होता. मेरे को उससे पहले 1 साल का रिक्रूटमेंट में US स्टाफिंग में एक्सपीरियंस था. सो दे कंसिडर्ड दैट एक्सपीरियंस एंड उन्होंने मुझे एज एन HR रख लिया बिकॉज आई हैड ऑल द स्किल्स एंड मे बी आई वॉज केपेबल इनफ. मेरी कम्युनिकेशन वगैरह वॉज गुड. सो दे हायर्ड मी. बट उन्होंने इसी चीज़ को क्वेश्चन कर लिया कि विदाउट एन MBA डिग्री हाउ कैन यू गेट इन टू HR. तो आई थिंक यहाँ पे मेरा मैटर थोड़ा सा डाइसी हो गया कि दे वर डाउटिंग मी कि मेरे को कैसे जॉब मिलता है. अब छोटी कंपनीज़ में नहीं पूछते इतना, नहीं इतना वेरिफिकेशन करते, नहीं क्लैरिफाई करते, वो रख लेते हैं. तो मुझे रख लिया. कोई MNC थोड़ी थी कि इतना ज़्यादा बैकग्राउंड चेकिंग होगा. ऑल्सो मुझे 1 साल का रिक्रूटमेंट में एक्सपीरियंस था. सो दे हायर्ड मी, ठीक है. सो यहाँ पे मुझे लगा कि उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, सो दे माइट नॉट सेलेक्ट मी. एंड वही चीज़ हुई. ऑल्सो पर्सनल क्वेश्चंस में मैं फंस गई थी थोड़ा सा कि क्या इम्प्रूव करना है क्या नहीं. ऊपर से MBA वाला, ये कुछ ऐसी 2-3 चीज़ें हो गई थी जहाँ पे मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या आंसर करूँ. एंड सो इट वाज लाइक दैट. बट दैट्स फाइन. अगर नहीं हुआ तो क्या हो गया यार, और भी एयरलाइंस हैं. इंडिगो है, विस्तारा है, प्लस नाउ अभी 3 महीने का टाइम मिलेगा, उसके बाद आई कैन री अप्लाई इन अकासा एयर ओनली. वैसे तो पर्सनली मुझे अकासा थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है दैन इंडिगो, बिकॉज इंडिगो में काम बहुत ज़्यादा लेते हैं वो लोग, ठीक है ना. बहुत ज़्यादा काम लेते हैं वो, पता नहीं कितनी कितनी फ़्लाइट्स करा देते हैं एक दिन में. सो इसीलिए मेरे को अकासा एयर बेटर लगती है. प्लस मेरी एक फ्रेंड भी है अकासा में, वो बताती है कि काफ़ी चिल माहौल है एंड सीनियर्स आर सो गुड कि this like the environment is good and the seniors are good. They are very cooperative and everything, they help in everything. So that's the thing.
ऑल्सो मुझे आकाशा एयरलाइन पता नहीं क्यों पर्सनली ज़्यादा ही पसंद आती है, बिकॉज दे हैव स्नीकर्स, दे हैव पैंट्स, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है रादर देन स्कर्ट्स। तो मुझे आकाशा में ही जाना है। मैंने इसके पहले मैं 2 बार अप्लाई कर चुकी हूँ। एक बार तो मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिया था, दे डिड कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू, बट मैं गई नहीं थी देने। दूसरी बार हुआ नहीं मेरा, बट तीसरी बार मैं फिर से ट्राई करूँगी। मैं बड़ी इस चीज़ में लाइक नहीं हुआ तो क्या हो गया यार, दोबारा देंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बट आई वांट कि कहीं ना कहीं हो जाए मेरा। बट ऐसा नहीं है कि मैंने कैबिन क्रू चूज़ किया बिकॉज आई लव टू ट्रैवल, ठीक है। लेकिन अगर इसके थ्रू ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ, सो आई हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस। दिस वन थिंग दैट आई डू जिसकी वजह से मैं फ्री में ट्रैवल कर पाती हूँ। डू यू वांट टू नो व्हाट इज़ दैट? इफ़ येस, then you can tell me in comment section, I can make a video on that. अभी रिसेंटली मैं अल्मोड़ा गई थी उत्तराखंड में, ठीक है। वहाँ पे भी मैं उसी काम के सिलसिले, नॉट काम एग्जैक्टली घूमना ही पर्पस है, बट देर इज़ वन थिंग दैट आई डू जिसकी वजह से मैं ट्रैवल कर पाती हूँ फ्रीक्वेंटली। अभी मे बी अराउंड 10th और 11th में कसोल जाने वाली हूँ हिमाचल में। आई नो कि बाढ़ आई हुई है, बादल फट गया है, बहुत ज़्यादा कंडीशन इज़ नॉट गुड, बट मैं नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग देयर, तो मैं जाके ही रहूँगी। और क्योंकि काम भी होता है थोड़ा सा, और वैसे भी घूमना भी है, तो मेरा काफ़ी मन है काफ़ी दिनों से, तो मैं इसीलिए कसोल जाऊँगी। तो दिस इज़ नॉट एन इशू। अगर कैबिन क्रू में नहीं हुआ यार, घूमने के और भी ऑप्शंस हैं, और भी तरीके हैं। यू कैन ट्रैवल थ्रू मेनी अदर थिंग्स, यू कैन डू थिंग्स दैट यू आर गुड एट, एंड यू कैन ट्रैवल इन एक्सचेंज ऑफ योर स्किल्स एंड क्वालिटीज़, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैबिन क्रू में नहीं हुआ, बट आई विल कीप ऑन ट्राइंग एंड एक्सप्लोरिंग ऑल्सो। आई विल गो टू प्लेसेस एंड एक्सप्लोर देम एज वेल। सो दैट्स द थिंग गाइज। अगर आप जो भी जहाँ भी इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी कॉन्फिडेंट एंड डोंट गेट नर्वस लाइक मी। मैं नर्वस हो गई, आई कुड नॉट आंसर एनी थिंग। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि जो भी आप बोलोगे ना इंटरव्यू में, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। आपके एक एक शब्द से, एक एक वर्ड से, एक एक सेंटेंस से वो लोग क्वेश्चन बना लेंगे, एंड देर गोइंग टू क्वेश्चन यू अबाउट दैट। सो यू शुड बी केपेबल इनफ टू आंसर दैट, ठीक है ना। यू हैव टू बी रेडी विद योर आंसर्स, अदरवाइज दे विल नॉट सेलेक्ट यू. You have to be very careful about what you say in front of them. What are you going to speak it out? So जो भी आप आंसर दे रही हो ना, अगर आपने 5 लाइन का इंट्रो दिया है, दे कैन आस्क 10 to 20 क्वेश्चंस उस इंट्रो में से. सो बी केयरफुल एंड माइंडफुल अबाउट व्हाट यू से. एंड जो भी आप बोल रहे हो, यू हैव टू हैव अ जस्टिफिकेशन कि ये आपने क्यों बोला. अदरवाइज वो आपको क्वेश्चन करेंगे, you will not be able to answer it out and you will get rejected, ठीक है. I think failures are the best teachers because they know उन्होंने कहाँ मिस्टेक कमिट किया है, वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि आप ये गलतियाँ ना रिपीट करें, ठीक है. जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया तो उनको शायद ही समझ आए कि हमने कोई गलती भी करी है क्या नहीं. शायद उनके 1-2 मिस्टेक्स, माइनर मिस्टेक्स को अवॉइड कर दिया एंड दे गेट सेलेक्टेड. सो दे डू नॉट नो एग्जैक्टली अगर उन्होंने गलती करी भी तो कहाँ गई. बट पीपल लाइक मी जो रिजेक्ट हो जाते हैं, दे आर एबल टू टेल यू बेटर बिकॉज सो दैट यू डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक एज वी डिड, एज आई डिड. आई डू नॉट वॉन्ट यू टू कमिट द सेम मिस्टेक्स. यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट. आपके पास हर सेंटेंस का, हर वर्ड का जस्टिफिकेशन होना चाहिए जो आपने रेज्यूमे में लिखा है, जो आप वहाँ पे बोलेंगे उनके आगे. हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने क्यों लिखा है रेज्यूमे में, आपने ये क्यों बोला है उनके आगे. अदरवाइज दे विल रिजेक्ट यू क्लियरली. हमारे सगे तो लग नहीं रहे, वो हमारे मम्मी चाचे ताऊ नहीं लग रहे कि हमें विलिंगली सेलेक्ट कर लेंगे, है ना. सो वी हैव टू स्टैंड आउट एंड वी हैव टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू गेट सेलेक्टेड. सो दैट्स इट अबाउट द वीडियो. ऑल द बेस्ट गाइस. आई विश यू ऑल द गुड लक एंड बी प्रिपेयर्ड एंड जस्ट यू गोइंग टू किल इट. ओके, ऑल द बेस्ट. एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाय बाय.